ये है 25/5/90 का क्लास, पेज नंबर 6, रजिस्टर नंबर 7। गीत है आखिर वह दिन आया आज, मीठे मीठे गीत खेल रहे, मीठे मीठे इसीलिए बच्चों ने गीत सुना। क्या सुना? कौन सा दिन? जिस दिन का प्रेषक जन्म से इंतजार था। तुम बच्चे जानते हो कि आधा कल्प किस मासूम को याद किया? आखिरी वो मिले हैं। दुनिया ये नहीं जानती कि हम कोई आधा कल्प भक्ति करते। मासूस बाप को पुकारते हैं, हम आशिक हैं, वो मासूस है, ये भी कोई नहीं जानती। बाप कहते हैं रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बनाई दी है, ये इतना भी नहीं जानते क्या कि आत्माएं उस परमात्मा की आशिक हैं और वो हमारा मासूस है। तो क्या समझती है? तू ये भी समझता है कि हम मासूस हैं और परमात्मा हमारा आशिक है? तो इतना तुच्छ बुद्धि बनाए दिया है खास भारतवासियों को। तुम देवी देवता थे ये भी भूल गए, तो तुच्छ बुद्धि हुई। अपने धर्म को भूल जाना ये है तुच्छ बुद्धि का काम। अब ये सिर्फ तुम ही जानते हो क्या कि हमारे धर्म की मुख्य धारणा है सहनशीलता। हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, ये भारत स्वर्ग था, थोड़ा अंतर हुआ है। 1250 वर्ष तो सतयुग था, फिर 1250 वर्ष राम राज्य था। उस समय अथाह सुख था। सुख को याद करके रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पास हो गए। सती की आय कितनी थी ये भी कोई नहीं जानती। लाखों वर्ष कैसे हो सकती है? अभी बाप आकर के समझाते हैं तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बनाई दी है। दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझते नहीं है। तुम जानते हो हम कल तुच्छ बुद्धि थे, अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी है जो रचयिता और रचना की आदि मध्य अंत को हम जान गए। कल नहीं जानते, आज जाना है। जितना जितना जानते जाते हैं उतना खुशी में रहते हैं, तो खुशी में रोमांच खड़े होते जाएंगे। हम सबसे अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। बरोबर बाप ने हमको स्वर्ग की राजाई दी थी, फिर हमने गवाई दी। अभी पतित बन पड़े हैं। सतयुग को पतित नहीं कहेंगे, वो है ही पावन दुनिया। मन से कहते हैं हे पतित पावन आओ, तो कैसी दुनिया हुई? ये तो पतित दुनिया हुई। रावण राज्य में पावन ऊंच कोई हो नहीं सकता। ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे बने तो ऊंच भी बने, क्यों नहीं ऊंच हो सकता? ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे तो बने नहीं है। रावण राज्य में रावण के बच्चे जरूर नीचे से नीचे कुछ बुद्धि होगी।
तुम बच्चों ने बाप को जाना है तो भी नंबरवार पुरुषार्थन का अपने दिल से सवेरे उठ करके पूछो, अमृत वेले का समय अच्छा है, सवेरे अमृत वेले बैठ करके ये ख्याल करो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, वो गॉड फादर तो कहते ही है, हे परम पिता परमात्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो, जिसको याद करते हैं हे भगवान, अभी वो हमको मिला है, हम तुमसे बेहद का बर्ता ले रहे हैं। वह है लौकिक बाप और यह है बेहद का बाप। तुम्हारा लौकिक बाप भी उसे बेहद के बाप को याद करते हैं। तो बच्चों का बाप, पतियों का पति वो हो गया। हिंदू भारतवासी कहते हैं क्योंकि अभी मैं बापों का बाप और पतियों का पति बनता हूँ। कब? संगम युग में बनता हूँ, प्रैक्टिकल में। तो गायन चला आता है परमात्मा के लिए। ये खास भारतवासियों का गायन है क्या कि वो बाप भी है तो पतियों का भी पति है। तुम्हारा उस पति के साथ बुद्धि योग उड़ाए, हम अपने साथ लगाता हूँ। ये तो तुमको जन्म जन्मांतर दुख देते। अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम बच्चे बने हो, बाबा बाबा कहते रहते। अभी फिर तुमको भी पूरी ससुर घर ले जाता हूँ। यह है तुम्हारे बाप का घर। तुम ससुर घर जाओगे। बच्चे जानते हमको बहुत अच्छा समझाया जाता है। अभी तुम पियर घर में हो, तुमको पढ़ाया भी जाता है, तुम इस ज्ञान से सज करके विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। तुम यहाँ आए हो विश्व का मालिक बन गए। कहाँ? बाप के पास संगम युग में तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। तुम भारतवासी विश्व के मालिक थे जबकि सतयुग था। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। अभी क्या है? अभी तो हम सेवाधारी हैं। अभी हम कोई मालिक बने में नहीं है। अभी तुम जानते हो भारत के मालिक कलयुगी है, हम तो संगम युगी। फिर हम सतयुग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे। तो संगम युगी तो होते हैं ब्राह्मण, और ब्राह्मण कोई मालिक राजा नहीं होते हैं। ब्राह्मण तो होते हैं सेवाधारी। तो ये बात है तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। ये नहीं आना चाहिए कि बाबा हमको विश्व की बादशाही दे गए, हमको राजा रानी बनाए गए, अब हम सब के ऊपर कंट्रोल चलाए। तो तुम जानते हो कि बाबा विश्व की बादशाही देने वाला आया है, अभी दी नहीं है, अभी आया है। तो जरूर कोई ऐसे भी होंगे जो अपने को समझते हो कि बाबा हमको राजा ही दे दिया। अभी संगम युग पर वह बात आए, मनुष्य तो घोर अंधियारे में जो समझते हैं कि हमको राजा ही मिल गई। कह देते हैं कल की आयु 40,000 वर्ष है। कोई फिर ऐसे भी जो कहते हैं अभी सतयुग आने में तो बहुत लंबा समय है। तो अब ये कैसे हो सकता है? वो ऐसे समझते हैं कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए, अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। यहाँ ब्राह्मण की दुनिया में तो कोई ऐसे नहीं कहता कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष चलेगा। सब कहते हैं बिना सामने खड़ा है? कोई कहता है क्या?
मुख से नहीं कहते हैं, लेकिन कर्म और चलन ऐसे चलते हैं जिससे लोग ये समझ जाते हैं कि इनकी बुद्धि में क्या भरा हुआ है। क्यों? मान लो कोई महल माड़ी बना रहा है और उसमें अखूट पैसा लगा रहा है, ढेर सारा लोहा, ढेर सारा सीमेंट, तो उससे क्या समझ जाएंगे लोग? क्या समझेंगे? कहते हैं ये, लेकिन अंदर से नहीं समझते कि अभी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। क्योंकि अगर ये समझते हो कि दुनिया का विनाश सामने खड़ा हुआ है, तो ये इतने मजबूत महल मारियां अटारियां क्यों बनाते चले जाते? नीति फिर क्या दरकार? तुम जानते हो कि विश्व की बात सही देने वाला आया है संगम युग ऊपर। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, अज्ञान नीति में सोए हुए। सुलाया किसने है? भक्ति मार्ग के गुरु लोगों। भक्ति मार्ग की शूटिंग करने वाले भी कोई गुरु लोग होंगे। भक्ति मार्ग तो 2500 वर्ष चलता है द्वापर कलयुग में, लेकिन उसकी शूटिंग कब होती है, रिहर्सल कब होती है? संगम युग में। तो संगम युग में बाप डायरेक्टर आकर के रिहर्सल कराते हैं, उस ड्रामा की शूटिंग कराते हैं। तो कोई ऐसे गुरु भी हैं जो अज्ञान नीति में सुलाने की शूटिंग कराते हैं, उन्हीं के डायरेक्शन से। भक्ति मार्ग के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बनते जाते हैं, जहाँ ढेर के ढेर लोग इकट्ठे होते हैं। तो किसने सुलाया? इन भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने, शास्त्रों ने। सत्संगों में जाते हैं, समझते हैं हम ज्ञान सुनने जाते हैं। ये सत्संग है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, उनमें किस लिए जाते हैं? समझते हैं हम ज्ञान सुनने जाते हैं। परंतु ज्ञानदाता तो एक ही बात है, उनके करता धरता तो अलग अलग लोग हैं। कोई एक तो है नहीं। बात के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञानदाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ही ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सदगति होती है। और कोई मनुष्य मात्र के पास ऐसा ज्ञान नहीं है जिससे सारे विश्व की सदगति हुई हो। तो ब्रह्मा के पास तो था क्या ज्ञान? फिर रिजल्ट क्या बताया? तो सारे विश्व की सदगति होनी चाहिए। तो जब सारे विश्व की सदगति नहीं हुई और ज्ञानदाता चला गया, तो ऐसे तो दुनिया में बहुत से मनुष्य महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने ज्ञान सुनाया या धर्म की स्थापना की, आए और चले गए, और दुनिया नीचे की नीचे गिरती रही। सदगति किसी की हुई नहीं, और ही ज्यादा दुर्गति होती जाती है। तो मनुष्यों के पास ये ज्ञान नहीं है सदगति का। इस समय सारी दुनिया सत्यों सहित तमो प्रधान है। अब कोई कहे इसका क्या प्रूफ? इस सदगति का ज्ञान है ब्रह्मा के पास नहीं था, ब्रह्मा कुमारियों तथा कथित के पास नहीं है, उन ब्राह्मणों के पास नहीं है, तुम्हारे पास है, इसका क्या प्रूफ? बिना प्रूफ और प्रमाण के तो कोई मानने वाला हो नहीं सकता, और होता है तो मूर्ख है। तो इसका प्रूफ बताओ। तुम्हारे पास तो कोई प्रूफ है क्या? कहाँ बनाया? जिस समय में आए उसके तक तो सतो प्रधान बन गए। क्या सोचना बात है?
वही सतो प्रधान नहीं बन गए, सतो प्रधान बन जाए तो फिर बीमारी ना हो, तो करवाती तो अवस्था हो जाए। ब्रह्मा किचन में नहीं आते थे क्या? अच्छा, माँ का रूप था तो आते तो थे, ज्ञान तो सुनाया। ज्ञान माँ भी तो पहले ज्ञान सुनाती है ना। माँ को भी अच्छा ठीक, फिर गया काम, कुछ भी तो बात ही नहीं थी। अब जो है ये कोई प्रूफ नहीं हुआ। हाँ, किसी के पास प्रूफ हो तो बताओ भाई। वो तत्व पावन बने कहाँ? तत्व पावन बने हो तो हम मान लेंगे। बीमारी ब्रह्मा बाबा को बीमारी का तो तुम्हारे ब्रह्मा बाबा को बीमारी नहीं। अरे जिसको करते ब्रह्मा बाबा आते हैं बीमारी और जो बीमारी होने से काम है ये कुछ नहीं। तो वो ब्रह्मा बाबा कहाँ बीमारी होते थी? बीमारी उन्होंने कभी क्लास अपना मिस कर दिया क्या? ये कोई प्रूफ नहीं होती। प्रूफ ये है कि हर कार्य सूक्ष्म से स्थूल की ओर संपन्न होता है। पहले सूक्ष्म में सदगति होगी, फिर स्थूल में सदगति होगी। मन बुद्धि से सदगति की शुरुआत होगी, क्योंकि मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है। अगर मन बुद्धि इसी दुनिया में लगी पड़ी है तो समझ लो दुर्गति हो रही। देह और देह के संबंधों की दुनिया में लगी पड़ी, वो ही याद आते रहते। अगर विचार सागर मंथन चलता है तो समझ लो सदगति हो रही है। तो ये प्रूफ है इस बात का कि परमात्मा बाप आया हुआ है, तो उसका ज्ञान सुनने से अगर बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चल पड़ता है किसी का, तो उनकी क्या होने लग पड़ी? उनकी सदगति की शुरुआत होगी। क्योंकि पहले काम सूक्ष्म में संपन्न होगा, फिर आप अपना अपना देख लो, वो दूसरों को भी दिखाई पड़ेगा। जिसका मनन चिंतन मंथन चलता होगा वो दूसरों को भी देखने में आएगा। ये व्यक्ति तो कुछ बदल गया। तो मनुष्यों के पास सदगति का ज्ञान नहीं है। इस समय सारी दुनिया तत्वों से तमो प्रधान है। तमो प्रधान की बुद्धि तो चल ही नहीं सकती। इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान हैं। क्या? 7वां पेज 2590 नई दुनिया है ही सती। उसमें रहने वाले भी देवता थे। फिर रावण ने जीत लिया, किनको? देवताओं को जीत लिया। तो देवताएं कमजोर हुए या पावरफुल हुए? देवताएं कमजोर हो गए। तो अब देवताएं कैसे जीत जाएंगे? हाँ, कहते हैं दिति से दैत्य और अदिति से देवता पैदा हुए थे। दैत्य पहले पैदा हुए थे तो वो बड़े थे। क्या? दैत्य पहले पैदा हुए और देवता बाद में पैदा हुए। पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म किसका हुआ? कौरव और यादवों का। और फिर बाद में प्रत्यक्षता रूपी जन्म किसका हुआ? पांडवों का। पांडव गुप्त रहे। तो बात कहाँ की? संगम की बात है। छोटा बच्चा तो कमजोर ही होता है। फिर बाप जिसका साथी है वो पावरफुल हो जाता है। तो द्वापर युग से जब से रावण राज्य शुरू हुआ उस समय बाप तो मौजूद होता नहीं। तो रावण के हाथ में देवताओं की राजाई चली गई। यहाँ उसकी शूटिंग हो जाती है। तुम बच्चे कहते हो हम जाते हैं बाप दादा के पास,
क्योंकि अब बाप आया हुआ है, बाप हमको दादा द्वारा चढ़ की बादशाही का वर्षा देते। जब से पैदा हुआ तब से, जब पैदा हुए तब तो बाप साथ में है, नजरों के सामने है ना। छोटा बच्चा बड़ा बच्चा है, आतकाई बन कैसे जाएगा बाप के सामने? बाप तो आया हुआ है ना, अम्मा की गोद में तुम चाहे जो कुछ करिए। तो बाप हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं, तो तुम बच्चे कहते हो हम जाते हैं बाप के पास। क्या कहते हो? हम जाते हैं बाप के पास। क्यों जाते हैं? ये मतलब नहीं है। अरे अगर लड़ाई लड़ी होगी तो छोटा बच्चा क्या कहेगा? हम जाते हैं बाप के पास, हम नहीं तुम्हारी दबाव में क्या करेंगे? आखिरी बच्चे दबावते हैं तो देवताई बच्चे क्या कहेंगे? लड़ेंगे नहीं, क्या कहेंगे? हाँ, हमारा तुम्हारे दबाव में, हम जाते हैं बाप के पास। तो तुम बच्चे कहते हो हम जाते हैं बाप के पास, वो थोड़े कहते हैं। कौन? तो थोड़े ही कहेंगे कि हम जाते हैं बाप के पास। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे, और क्या देंगे? बाप क्या देंगे? स्वर्ग की बादशाही। तुम बच्चों की बुद्धि में ये तो आना चाहिए ना कि बाप स्वर्ग की बादशाही देते हैं और वो गुरु लोग वो तो नरक की बादशाही देते हैं। परंतु माया तुम बच्चों को भी भुलाए देती है। क्या? तो बाप स्वर्ग की बादशाही देते हैं, स्थायी खुशी रहने नहीं देती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे वो ही उनसे पढ़ पाएंगे। न पढ़ेंगे फालतू फालतू बातों में लगे रहेंगे, सुनने और सुनाने, और न दूसरों को पढ़ाएंगे तो उनसे पद भी नहीं पाएंगे। जाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। पहचाना एक ही बार, पहचानना पूरा एक ही बार होता है, तो एक ही बार में पहचानना चाहिए ना, तो बार बार पहचानना और बार बार भूल जाना है। सभी आत्माओं का बाप एक है, वह सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है, तो सब आत्माएं तो एक जैसी पहचानने में हो नहीं सकती। जन्म जन्म त्रेसठ जन्म पता नहीं कौन कौन सी आत्माओं का संग रहा है, तो जिन जिन आत्माओं ने जहाँ जहाँ प्रभावित किया होगा वो आत्मा यहाँ भी किन चीजें में प्रभावित कर देंगी तो भूल जाएंगे। तो पहचानना एक ही बार चाहिए ना। सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है, परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे। आया तो सब आत्माओं का बाप है, ये तो इम्पॉसिबल है। बाप तो पढ़ाने आते हैं, पढ़ाई कभी लाउड स्पीकर पर नहीं होती है। क्या ऐसे नहीं कि सब बच्चे मिलने आ जाए और लाउड स्पीकर चारों तरफ लगाए दिए जाए और बाप आकर की पढ़ाई पढ़ावे और प्रश्न कैसे पूछेंगे? पढ़ाई में तो प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो लाउड स्पीकर पर कभी पढ़ाई नहीं होती। कोई कहे गुलजारबाजी में बाप आते तो वहां तो लाउड स्पीकर लगा होता है, लाउड स्पीकर पर बाप आकर कभी पढ़ाई नहीं पढ़ा। ब्रह्मा की तो ला सकती है और कोई
में मनुष्य आत्मा आ सकती है, लाउड स्पीकर पर पढ़ाई सकती है, भाषण दे सकती है, लेकिन परमात्मा बाप सुप्रीम सोल लाउड स्पीकर पर पढ़ाई नहीं पढ़ाई। टीचर पूछेंगे क्या बनना चाहते हो, वो तो लाउड स्पीकर पर पूछेंगे, तो बच्चे कहाँ से आवाज पहुँचाएंगे उन पर? बच्चों की आवाज कैसे पहुँचेगी, तो कैसे रिस्पॉन्ड देंगे? उनमें तो स्पीच कर सकते हो लाउड स्पीकर पर, पढ़ाई नहीं पढ़ाई जा सकती। तुम सब टीचर को कहा जाता है ना गीता पाठशाला, टीचर गीता पाठशाला, गीता किसने सुनाई? भगवान ने सुनाई। तो गीता पाठशाला नाम क्यों करा? जब गीता का ज्ञान भगवान ने आकर के दिया है तो गीता पाठशाला नाम पड़ा। तो ये अक्षर भी कामन है, ये तो विचित्र है ना। कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई, अब ये कृष्ण की तो पाठशाला है नहीं क्या? ये जो पाठशाला जहाँ बैठे हो वो कोई कृष्ण की स्थापना की हुई पाठशाला तो है। कृष्ण की कोल ने ये पाठशाला स्थापन नहीं की, कृष्ण की आत्मा तो यहाँ पढ़ रही है क्या? कृष्ण में कोई गीता पाठशाला में पढ़ते पढ़ाते हैं क्या? वहाँ तो पढ़ने पढ़ाने की बात होती नहीं। कृष्ण तो हुआ ही है सतयुग में, फिर 84 जन्म लेते हैं, एक भी शरीर दूसरे से मिल नहीं सकता। ड्रामा प्लान अनुसार हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है, एक सेकंड में मिले दूसरे से। 5000 वर्ष तुम पार्ट में जाते हो, एक सेकंड का पार्ट दूसरे सेकंड से मिल नहीं सकता। तो कितनी समझ की बात है, ड्रामा है ना। पार्ट रिपीट होता जाता है, बाकी वो शास्त्र सभी है भक्ति मार्ग की, आधा कल तो भक्ति चलती है, फिर सर्व को सदगति में ले जाने के लिए मैं ही आता हूँ। तुम जानते हो 5-4 वर्ष पहले राज्य करते थे, सदगति में थे, दुख का नाम नहीं था। अभी तो दुख ही दुख है, इसको दुख धाम कहा जाता है। शांति धाम, सुख धाम और तीसरा दुख धाम। तो ये भारतवासियों के लिए ही है क्या? तीनों भारतवासियों को ये आकर के सुख धाम का रास्ता बताता है। कम तो फिर हमको आना पड़ता है, अनेक बार आया हूँ, आता रहूंगा, इनकी ईंद नहीं हो सकती। तुम चक्कर लगाकर दुख धाम में आते हो, फिर मुझे आना पड़ता है। अभी तुमको स्मृति आई है 84 जन्मों की चतुर्थी, अब बाप को रचयिता कहा जाता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा को कोई रचता है, रचयिता अर्थात इस समय सतयुग को आकर के रचती है। रचयिता किसका है? तमो प्रधान से सतो प्रधान में तन्वय करता है। सतयुग में जिनों का राज्य था उन्होंने फिर गवाया, उनको बैठ पढ़ाता है। बच्चों को बात करते हैं, तुम मेरे बच्चे हो, तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते, पढ़ाने वाला एक बाप है जिसको सब याद करते क्या? तो तुम बुद्धि में ये समझ लो कि साधु संत के पास आए हैं, साधु संत कहते हैं ये तो साधु आदमी है, तो किस अर्थ में कहते हैं? सीधा साधा साधु सज्जन,
कोई साधु संत तुमको नहीं पढ़ाते हैं तो तुम्हें गलत फहमी हो जाए। कोई दुर्जन पढ़ाता है क्या? बाप है? हाँ, बाप पढ़ाता है। बाप का मतलब अम्मा नहीं कि बच्चा गलती भी करता जाए और उस बच्चे को गोद में इंसान भी देती जाए। हाँ, तो तुमको कोई साधु संतारी नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला एक बाप है जिसको सब याद करते हैं। याद जिसको करते हैं जरूर कभी आएंगे भी ना। जिसको याद किया जाता है किसको याद करेंगे? जिसने कुछ दिया हो, प्राप्ति हुई हो, जरूर आएंगे भी ना। ये भी जिसको समझ नहीं है कि याद क्यों करते हैं। जरूर पहले कोई प्राप्ति हुई है तो अब याद करते हैं। तो जरूर पतित पावन बाप आते हैं। क्यों आते हैं? याद करते हैं तो पतितों को पावन बनाने वाले बाप आते हैं। क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे कि फिर से आओ, वो तो समझते हैं लीन हो गया और फिर तो आ ही नहीं सकता। याद सिर्फ पतित पावन को करते हैं। हम आत्माओं को फिर से लौटा दो। अभी तुम बच्चों की स्मृति आई है, बाबा आया हुआ नई दुनिया की स्थापना करेंगे। आया खाए के लिए आया है, नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। और आए और चला जाए और नई दुनिया की स्थापना हो नहीं तो बाप थोड़ा ही हुआ। कौन हुआ है? कौन हुआ फिर? अम्मा हुई, बाप तो हो नहीं सकता। बाप के सिवाय नई दुनिया बना ही नहीं सकता कोई। नई दुनिया, नया संगठन, नई सरकार, तो बाप ही आकर नई दुनिया की स्थापना करेंगे। वो फिर भी अपने समय पर रजोदय में नहीं आवेंगे। वो धर्म गुरु, धर्म पिताएं कब आवेंगे? रजो और तमो समय में आवेंगे। तो जैसे समय में आवेंगे वैसा वो अपना पाठ कर जाएंगे। बाप कब आते हैं? संगम रात्रि के 12 बजे आधी रात पूरी हो जाती है और दिन की शुरुआत शुरू हो जाती है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम माता और नाग सुनकर। एक बात ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाई देता है। और इधर उधर भटकने की दरकार नहीं है। खुद नहीं बनता है, ये भी खास बात है। क्या जो बाप का पाठ होगा, जो भी स्वरूप दिखाया जाता होगा संसार में, उसकी विशेषता क्या होगी, चरित्र क्या होगा? तो वो खुद तो फकीर बन के रहेगा और दूसरों को और बच्चों को राजा ही देता है, खुद नहीं बनता है। इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। मनुष्य कहते हैं हम फल की आस नहीं रखते हैं, हम तो निष्काम सेवा करते हैं। कर्म तो ऐसे नहीं होता क्या कि कोई मनुष्य कर्म करे और उसका फल उसको न मिले। जैसा संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार जन्म मिलता जरूर है। कर्म का फल अवश्य मिलता है। सन्यासी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर के फिर संस्कार अनुसार संन्यास धर्म में चले जाते। उनके ऐसे संस्कार होते जैसे बाबा लड़ाई वालों का भी मिसाल देते हैं। क्या मिसाल देते हैं? कहते हैं गीता में लिखा हुआ है जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा,
परंतु स्वर्ग का भी समय चाहिए ना। लड़ाई यहाँ लड़ी, अब यहाँ इस नरक की दुनिया में स्वर्ग तो है नहीं, तो स्वर्ग में जाएगा कहाँ से? तो कहाँ की बात है? ये तो इस महाभारत विकारों की युद्ध की बात है। इसमें लड़ाई लड़ते लड़ते अगर कोई मर भी गया, इस ज्ञान से वंचित हो गया, बाप का बच्चा बना और बन करके के लिए जो युद्ध में लड़ते लड़ते अगर मर भी जाते हैं तो उनको जन्म कहाँ मिलेगा? उनको अमर लोक में जन्म मिलेगा, अमरनाथ के यहाँ। कहाँ जन्म मिलेगा? अमरनाथ। तो यज्ञ के आदमी तो बहुत सी आत्माएं मर गई, ज्ञान छोड़ छोड़ करके चली गई, बाप की बनी और फिर चली गई। तो उनका अंजाम क्या होगा? फिर जरूर उनका दोबारा जन्म होगा, ब्राह्मण जन्म लेंगी, ब्राह्मण बनेंगी और फिर बन करके किसके बच्चे बनेंगे? कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी के बच्चे नहीं बनेंगे, वो बच्चे किसके बनेंगे? अमरनाथ बाप के अमर बच्चे बनेंगे। उन्हें कोई ज्ञान में मारने वाला पैदा नहीं हुआ। और ये दूसरी बात संजीवनी बूटी घुमानी पड़े, अचेत हो जाए लेकिन मर नहीं सकते। क्यों बालक? हाँ, बात हो गए रात दुरात के में अचेत हुई गई थी। तो सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर जब संसार अनुसार सन्यास धर्म में चले जाते हैं, तो बाबा भी कहते हैं गीता में लिखा हुआ है जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा, परंतु वो तो इसका अर्थ नहीं करेगा। स्वर्ग का भी तो समय चाहिए ना। स्वर्ग तो लाख वर्ष कह देते। अब तुम जानते हो बाप क्या समझाते, गीता में क्या लिख दिया है, सुनाते क्या है? कहते हैं भगवान वाक्य में सर्वव्यापी। गीता में ये थोड़ा ही कहा है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। गीता में तो कहा है कि ना जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश पहुँचता है रोशनी नहीं पहुँचती, मैं वहाँ उजलो कर रहने वाला। तो ये तो मैंने दूसरा अर्थ कहाँ से कर दिया कि मैं सर्वव्यापी। तो ये अर्थ किसने किया? देहदारी गुरुओं ने ये अर्थ कर दिया। तो निष्काम सेवादारी हुए है? अपनी पूजा कराने के लिए परमात्मा को क्या कर दिया? सर्वव्यापी कर दिया। तो इसको निष्काम सेवा कहेंगे? ये तो बहुत बड़ी कामना होगी कि हम भगवान बन करके पूजा में। अब तुम बच्चे जानते हो बाप क्या समझा, गीता में क्या लिख दिया है और वो सुनाते क्या है? यही तो कि मैं सर्वव्यापी हूँ। बाप कहते हैं मैं अपने को ऐसी गाली कैसे दूंगा कि मैं सर्वव्यापी हूँ? ये तो गाली है, सब में व्यापक हो जाना। अरे मैं तो एक व्यापी हूँ, एक में प्रवेश करता हूँ, ये सर्वव्यापी होता हूँ। कुत्ते बिल्ली सब में हूँ, जानवरों में भी मेरे अवतार दिखाई दिए कि मैं जानवरों में भी आता हूँ, जानवर जैसे मनुष्यों में भी आता हूँ। मुझे तो ज्ञान का सागर कहते हो ना, जानवर ज्ञान का सागर होगा क्या? जानवर तो जानवर बुद्धि। मैं जानवरों को पढ़ाने थोड़े जाता हूँ। तो कितनी झूठ है। मैं अपने को फिर यह कैसे कहूँगा कुत्ता बिल्ली? इतना झूठ है। ज्ञान तो कोई में नहीं है, सन्यासियों आदि का मान कितना है। झूठी बातें सुनाते हैं और मान मर्तबा देखो कितना जाती है, क्योंकि पवित्र है।
तो उनका मान है। ज्ञान सागर नहीं है क्या? उनका मान क्यों है? क्योंकि प्योर है तो उनका इतना मान है। कारण क्या बताया? पवित्रता। अच्छा, सन्यासी पवित्र है तो उनका मान है। अब तुम भगवान जी महाराज आए हो तो तुम का पवित्र हो तो तुम्हारा मान नहीं है दुनिया में। जानते नहीं? क्या नहीं जानते? सारी दुनिया जानती भगवान तो इधर पे हो, भगवान से ज्यादा पवित्र कौन होगा? ये दुनिया वालों की बात है। ब्राह्मण परिवार के ब्राह्मणों की बात है। ब्राह्मण जो है वो सबसे जास्ती मान देते हैं बाप को, सबकी बात है। ये सबकी बात है। जो बाप के बच्चे बनते हैं वो बहुत मान देते हैं। बच्चे बनते हैं और वो बच्चे हैं। सन्यासीवादी का कितना मान है? क्योंकि पवित्र है। पवित्र है तो उनका मान है। हाँ, स्वर्गवाद वाले ज्यादा मानते हैं। किसको? बाप को। सन्यासी को नहीं मानते हैं। सतयुग में स्वर्गवाद में दंड की लाइन होगी हमें लगता है। दंड की लाइन जो है वो स्वर्गवाद जिला में तो नहीं है। आगे इंद्रिय तो नहीं आती है वहाँ, नहीं आती है। अच्छा, भरी हुई आती, खाली आती है। खाली इंद्रिय जब ना हो तो कोई बात हो क्यों नाम भरे गए? और दूर से आओ तो कहाँ गए? भरी हुई आओ। सतयुग में गुरु तो कोई होता नहीं। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर सब कुछ है, दूसरा कोई गुरु नहीं करना। क्या ये कहावत कहाँ की है? कहते हैं भक्ति मार्ग में कि तुम्हारा पति ही गुरु ईश्वर सब कुछ है। तो ये कहावत कहाँ से शुरू हुई? यादगार त्योहार कहावत है, ये सब कुछ है कहाँ की? तो जरूर संगम युग में ही ये कहावत चर्चार्थ हुई है प्रैक्टिकल में। क्या कि परमात्मा ही आकर के पत्नियों का पति और बापों का बाप बनता है, और वो परमात्मा बाप जब बनता है, पति बनता है, और बच्चे जब उसके बनते हैं तो उनको अंत में जब संपूर्ण स्टेज होती है तो ये एहसास हो जाता है कि वास्तव में हमारा पति ही बाप, ईश्वर, गुरु, ईश्वर सभी कुछ है। दुनिया में हमारा सहारा कोई है नहीं। भटक भटक के देख लेते हैं, तब अंत में ये निश्चय कर लेते। तो यहाँ तो स्त्री को कहते हैं कि तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, दूसरा कोई गुरु नहीं करना। एहसास नहीं कराते, सिर्फ कहते हैं। क्या दुनिया वाले कहते हैं कि तुम्हारा पति ही गुरु ईश्वर सब कुछ है, एहसास नहीं कराते। और यहाँ बात आकर इनको बात का प्रैक्टिकल में एहसास कराए देते हैं। पक्का बुद्धि में ये बैठाए देते हैं क्या कि तुम्हारा पति ही बाप, टीचर, गुरु सब कुछ वो ही है। वो तो तब समझाया जाता था जब भक्ति की सत्व प्रधान थी। क्या ये बात कब समझाई जाती थी? भक्ति मार्ग में जब भक्ति सत्व प्रधान थी तब ये बात समझाई जाती थी कि तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु, पति ही है तुम्हारा, वो ही तुम्हारा ईश्वर है, परमेश्वर है, पति ही तुम्हारा परमेश्वर है। और जब भक्ति समय प्रधान होती है
तुम ये नहीं सिखाते क्या? तो तुम्हारा पति ही सब कुछ है, कह देते हैं पति सब कुछ नहीं है, तुम्हारी परवरिश नहीं करता, तुम नौकरी कर ले, मारो तुम क्या? भक्ति जब सत्व प्रधान होती है तो अनुसुईया ने ये दिखाया क्या कि गुरु कैसा भी हो, भक्ति कैसा भी हो, लेकिन उसको परमेश्वर की तरह मानो, क्योंकि मिला कब पूर्वजन्म के अपने कर्मों के अनुसार ही तो वो तुम्हारा पति बना है। पूर्वजन्म में ऐसे कर्म किए हैं तुमने तो तुमको ऐसा पति मिला है। तो अब जिस रूप में भी तुमको मिला है क्या करना है? तुमको उसमें निभाना है। अगर निभा करके पास हो जाओ तो जीतोगे। देखिए बंधन क्यों बना? बंधन किसने बांधा? बंधन तो अपने कर्मों का बंधन होता है, तो ये बंधन बना, तो इस बंधन को पूरा करना चाहिए ना, निभाना चाहिए ना। तो कलयुग में ऐसा नहीं सिखाते तमो प्रधान युग में क्या कि पति तुम्हारा है परमेश्वर है। पति में तो गुरु नहीं था, भक्ति की शुरुआत में भी गुरु होते नहीं। क्या कहा? जब भक्ति की शुरुआत होती है तो गुरु नहीं होते क्या? बात ही रास्ता बताता है बच्चों को। गुरु कोई न वहाँ गुरु होते हैं सचिव में, और न वहाँ कोई सलाह देने वाला मंत्री होता है। मंत्री और गुरु कौन होता है? बात ही होती है। तो भक्ति की शुरुआत में भी गुरु नहीं होते, पति ही सब कुछ होता है, गुरु नहीं करते। इन सब बातों को अब तुम बच्चे समझते हो। इन बातों को सत्य प्रधान भक्ति की भी शूटिंग कहाँ होती है? पर शूटिंग होती है। जब सत्य प्रधान भक्ति शुरू होती है हाँ, तो बाप के भक्त भी हैं, तो बाप की प्रजा भी है, तो बाप के बारिश भी है। क्या बाप के भक्त नहीं है? तो जब बाप के बनते हैं तो समय सत्य प्रधान स्टेज होती है, तो एकदम समूह प्रधान, तब तो सत्य प्रधान स्टेज होती है। तब उनकी बुद्धि में होता है कि हमारा पति ही गुरु ईश्वर सब कुछ है। तो ये यहाँ का गायन है भक्ति मार्ग में। जो सत्य प्रधान भक्ति के समय ये सिखाते हैं कि तुम्हारा पति ही गुरु ईश्वर सब कुछ है। भक्ति के आग में ही तो ऐसा मानते हैं, ये मान्यता चलती है। पर बाद में जब भक्ति समो प्रधान हो जाती है तब तो ढेर गुरु किए जाते हैं, पति भी बदल देते हैं। फिर समो प्रधान धर्म की शुरुआत हो जाती है। कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम सुनकर ही डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? डरने की क्या बात है? क्यों डरे? इसलिए डर जाते हैं कि ब्रह्मा कुमारी आई है तो ऐसा न हो कि हमारी घरवाली को हमारी घरवाली उद्यान सुनाए दे और भगवान का बनाए दे, तो हम तो कब जिंदगी बना रहे हैं। क्योंकि समझते हैं ये तो भाई बहन बनाती है। अरे प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है ना, हम तो तुम्हें ब्रह्मा की औलाद बनाए रहे, ब्राह्मण बनाए रहे। तुम किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, कलयुग में तो सब शुद्ध हो जाते हैं। हम तो झूठे ब्राह्मणों को भी सच्चा ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद बनाए रहे। कैसी करें?
तो डर जाने की क्या बात है? ब्रह्मा की औलाद बनोगे तो आपस में क्या हो जाओगे? भाई बहन तो हो जाओगे ना, तो अच्छी बात है ना। बीते ईश्वर कबर का लेते हैं, ब्रह्मा कुमार बनेंगे तो स्वर्ग कबर कर लेंगे। ब्रह्मा के बच्चे स्वर्ग में जाते हैं, अभी तुम ले रहे हो, तुम बीते बने हो। दोनों कहते हैं हम भाई बहन हैं, दोनों कौन है? यहाँ तो ब्रह्मा का ही टाइटल हो गया प्रजापिता। तो ये तुम्हारी गलती है जो ब्रह्मा के आगे प्रजापिता का टाइटल नहीं लगाते। बाबा ने तो मुझे डायरेक्शन दे दिया, ये तुम्हारी कहनाउट से बाबा कहने लगे। बाकी तुम्हें तो बाबा ने समझा दिया है ना कि तुम अपने को ब्रह्मा कुमार क्यों लिखते हो। हाँ तो बात के लिए तुम दी के ईश्वर का बरसा लेते हैं, अभी तुम ले रहे हो, तुम दी के बने हो। दोनों कहते हैं हम भाई बहन हैं, दोनों कौन? स्त्री पुरुष है, दोनों कहते हैं हम भाई बहन हैं। शरीर का भान विकार की बात निकल जाती है तो कहते हैं हम भाई बहन। कहते हो है? दोनों कहते हो हम भाई बहन है? तुमने एक ने कह दी कहाँ से कहा होते क्यों राम कुमारी? तुम्हारे भैया कहाँ? राम कुमारी कहाँ है? बाबा पूछ रहे तो बता दो। तुम्हारे भैया कहाँ है? तुमने बहुत देर करी। अगर राज बहादुरी तुम बताओ तुम्हारे भैया कहाँ है? ये का भाई बताओ है तुमने भैया बनो है तो कह दिए हाँ हाँ भाई हाँ से तो मालूम पड़ गए कौन कौन झूठो कौन सच्चे हो। अरे जब नाम है राज बहादुरी तो राज बहादुरी ना हुआ है तो बोलो। अरे परसेंटेज कम हुई है तो दोनों कहते हैं हम भाई बहन हैं। शरीर का भान विकार की बात निकल जाती है, हम एक बात के बच्चे भाई बहन विकार में कैसे जा सकते? ये तो महान बात है। ये पवित्र रहने की युक्ति ड्रामा में बाप ने रखी हुई। सन्यासियों का है निर्वृत्ति मार्ग, वो क्या करते हैं? वो तो छोड़ के चले जाते हैं। तुमको कोई छोड़ना भाई बहन बन जाओ। कोई भाई अपनी बहन को छोड़ देता है क्या? बात छोड़ने की बात ही उनका तो निवृत्ति मार्ग है, तो वो प्रवृत्ति मार्ग वाले। अब तुम्हें इस चीज की दुनिया का रस्म रिवाज को छोड़ करके उस दुनिया को ही भूल जाना। कौन सी दुनिया को? ठीक है रस्म रिवाज। तुम सड़क के मालिक थे, फिर रावण ने तुमको कितना चीची बनाया। तो ये भी बाबा ने समझाया है। कोई कहे हम कैसे माने कि हमने 84 जन्म दिए। 84 जन्म दिए हैं, ये तो अच्छा हम कहते हैं ना। 84 जन्म नहीं दिया होगा तो यहाँ ठहरे लाएगी क्या कहा? क्या? हाँ भागने वाले समझ लो क्या? जिन्हें पूरे 84 जन्म दिए होंगे वो यहाँ ठहरेंगे। हाँ और कृष्णा माता घर है ना जानवारी, कृष्णा माता घर है ना जानवारी।
हाँ, बुद्धि से ठहरेंगे, कोई सुख में ठहरने की बात नहीं है। 84 जन्म नहीं लिया होगा तो यहाँ ठहरेगा नहीं। कहाँ? बाबा के पास उसकी बुद्धि ठहरेगी नहीं, इधर उधर भाग जाएगी। समझा जाता है ये देवी देवता धर्म का नहीं, ये जरूर दूसरे धर्म का है या दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के कुछ न कुछ रहा जरूर है। ये स्वर्ग में नहीं आ सकेगा। 84 जन्म लेने वाले स्वर्ग में नहीं आते क्या? जो न लेने वाले होते हैं 84 जन्म लेने वाले क्या स्वर्ग में नहीं आएंगे? आएंगे तो, लेकिन बाप जिस स्वर्ग की बात करते हैं, जिस स्वर्ग का लक्ष्य देते हैं 16 कला संपूर्णता, उसमें नहीं आएगा। हाँ, सच्चे देवता बनेंगे, सच्चे देवता नहीं बनेंगे, कन्वर्ट होने वाले बनेंगे। तो पदवी कम प्रजा में जन्म लेना, प्रजा में भी अच्छा पद और कम पद होते हैं। प्रजा में भी कोई फर्स्ट क्लास प्रजा और कोई फोर्थ क्लास प्रजा। तो ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भगवान आकर के सिंध धर्म में स्थापन करते हैं। क्या था? ये पहचान है। भगवान आकर के करेगा क्या? ऐसे नहीं आके चला जाएगा और फिर ब्रह्मा कुमारी कुमारी सिंहदम स्थापन करते रहेंगे, राजा ही स्थापन करते रहेंगे। नहीं, भगवान आता ही है हम बच्चों के लिए राजा ही, राजधानी स्थापन करने के लिए। राजधानी स्थापन करके तब वापस जाता है। हम बच्चों को वापस ले जाए। भीतर की तो बैकुंठ का मालिक था, जो कोई राजा ही स्थापन नहीं करने वाला है, स्थापना बात करते हैं। क्या श्री कृष्ण बैकुंठ का मालिक बनता है, विष्णु का मालिक नहीं बनता। और उस बैकुंठ की स्थापना कौन करते हैं? बाप करते हैं। बाप ने गीता सुनाई, जिससे श्री कृष्ण ने ये पद पाया। फिर तो पढ़ने पढ़ाने की दरकार ही नहीं है, तुम पढ़ करके पद पा लेते हो। फिर थोड़ी गीता का ज्ञान पाएंगे क्या? ये भी एक पहचान बताई। कोई कहे हमें तो राजा ही बाबा दे गए, तो जब राजा ही बाबा दे गए तो फिर गीता ज्ञान क्यों पढ़ रहे? फिर तुम्हें गीता ज्ञान पढ़ने और पढ़ाने की दरकार फिर तो नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बात तुम झूठ बोलते हो कि हमें बाबा राजा ही दे गए। अभी नहीं हुआ तो वो कौन करेगा? वो बेहद की राजा इसको भी स्थापन करोगे। हाँ, हद की राजा इसको बाबा दे गए, ऐसी बात। अरे तो बाबा बेहद का बाप है तो बेहद की राजा ही आकर के देगा, हद की राजा ही छोड़े देगा। हद की राजा ही तो ज्ञान से सदगति मिल गए, फिर ज्ञान लेने की क्या दरकार? जब सदगति हो जाए फिर तो ज्ञान लेने की दरकार और देने की दरकार रहती। जितना पुरुषार्थ उतना उनकी पद पाएंगे। जितना पुरुषार्थ कल पहले किया था वो अभी भी करते रहते। साक्षी होकर के देखना, ब्राह्मण को भी देखना है, ब्राह्मणी को भी देखना है। इसने हमको पढ़ाया है, हमको इनसे भी होशियार होना है। मान बात कोशिश करनी है ऊंच से ऊंच बनने की। मूल बात है कर्म प्रधान से सतो प्रधान बनना। ये समझने की बात है ना कि कर्म प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनते। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है। ऐसे नहीं कर्म प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए हाँ घर बार है छोड़ जाओ, बात को याद करना है तो पावन बन जाएगी। घर बार को छोड़ जाने से पावन नहीं बनेंगे। यहाँ सब पति है,
कहाँ? इस दुनिया में चाहे गृहस्थी हो चाहे सन्यासी हो, है सब पतित। तो ये गलत फहमी हो रहा है, अरे गृहस्थी में रहेंगे तो पतित होते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं, इसलिए थोड़ा सा नहीं। यहाँ तो सब पतित है, इसमें तो दुख ही दुख है। किसमें? इस दुनिया में। तो पता राज्य कब था किसको पता नहीं है। ऐसे नहीं कि हम भगवान के पास पहुंच गए तो सुख के राज्य में पहुंच गए, श्री राम राज्य में पहुंच गए, नहीं। वहां भी राज्य किसका है? वहां भी माया बेटी भूजी बैठी है, राज्य किसका हो जाता? भगवान के घर में भी किसका राज्य हो जाता? हाँ, माया बेटी भूजी बैठी तो माया बेटी का राज्य हो जाता। यहाँ सब पतित है, सब दुखी है। कहते हैं हे भगवान हे राम ये दुख क्यों दिया? तो क्या हे भगवान हे राम सामने बैठे हैं? भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, हे भगवान हे राम हमको ये दुख क्यों दिया? तो हे राम हे भगवान कब कहा जाता है? तो सामने हो तो कहा जाता है। भक्ति मार्ग में तो सामने होते नहीं, तो यादगार कहाँ की? की यादगार है। कोई बच्चे हैं श्रीमत पर नहीं करते हैं, अपन ही चलाते हैं, तो फिर माया उनको दुख की दुनिया में ढकेल देती है। तब कहते हैं, क्या कहते हैं? हे राम हे भगवान तुमने हमको ये दुख क्यों दिया? भगवान तो जिसको दुख देते नहीं, भगवान तो सबको सुख ही सुख देते हैं, रावण दुख देते हैं। तो ये भी गलत फहमी चलती है कि तू ही दुख देता है, तू ही सुख देता है। तो भगवान कोई सुख दुख दोनों नहीं देता, ये तो अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। चाहे ब्रह्मा कुमारी क्यों न बन जाए, ब्राह्मण बनने के बाद भी कर्म तो अच्छे बुरे दोनों करते हैं ना। तो जैसे कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। भगवान किसी को सुख दुख नहीं देता। अब इसमें जानते हैं हमारे राज्य में और कोई धर्म नहीं होगा क्या? जहाँ सुख की दुनिया होगी, बाप की स्थापन की हुई दुनिया, उसमें कोई दूसरा धर्म नहीं होगा। एक ही धर्म होगा, एक ही भाषा होगी, एक ही राज्य होगा। और अभी रावण राज्य में सब बातें अलग अलग, कोई धर्म नहीं होगा वहाँ। फिर बाद में और धर्म आएंगे। तुम धर्म कहाँ भी चले जाओ, पढ़ाई साथ है और मन मनोरम का लक्ष्य तो मिला हुआ। लक्ष्य कौन सा मिला हुआ है? ये लक्ष्य बुद्धि में रहे कि हमको मन मना भव बनना है। मन मना भव मन मना भव मत मन मेरे, मना मन मन में, भगवान ने समा जा। तो भगवान कहते हैं मेरे मन में समा जा। तो सागर में अगर कोई समा जाए, एक लोटा पानी सागर में डाल दिया जाए तो क्या हो गया? सागर ही हो गया। तो ऐसे ही कोई आत्मा अगर अपने मन के अंदर जो भी संकल्प चलते हैं वो सब ज्ञान सागर में अपने संकल्पों को डुबा दे, तो उसके संकल्प भी कैसे करने चाहिए? जो बाप के संकल्प तो बच्चे के संकल्प। तो संकल्पों का तो समानता है, होनी चाहिए, ये लक्ष्य रहना चाहिए। ऐसा हो कि बाप के संकल्प से भी कोई हमारा संकल्प टकरा जाए तो लक्ष्य से हम दूर हो गए। बाटा की तो बात ही दूर, बाटा से टकराने की तो बात ही नौबत ही आए। और करुणा से टकरा कर ये तो कभी होने नहीं चाहिए। तो ये तुम्हारा लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? मन बना भव का ये तुम्हें लक्ष्य मिलेंगे। अगर ये लक्ष्य धारण करेंगे तो लक्षण आ गए। अगर लक्ष्य ही धारण नहीं किया तो हमें बाप की बातें अच्छी नहीं लगती, बातें ना अच्छी लगती, उनके बुरे संकल्प कर।
बाप कभी किसी बच्चे के प्रति बुरे संगत चलेंगे? बाप कभी अपने बच्चों का कल्याण चाहता है क्या? सब प्रजा पिता ही सही, प्रजा पिता अगर अपने बच्चों का कल्याण चाहे तो फिर नेक्स्ट टू गॉड तुम्हारा उसको क्या कहेंगे? प्रजा पिता को नेक्स्ट टू गॉड क्यों कहा? क्योंकि दुनिया में जितना कल्याणकारी परमात्मा है उतना तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन दूसरे नंबर का अगर कोई कल्याणकारी है तो प्रजा पिता वही बोले, क्योंकि 500 करोड़ मनुष्य आत्मा उसी के, उसी बीवी के बच्चे हैं, उसी के पत्ते हैं। वो प्रजा पिता अपने स्वरूप को सबसे पहले पहचानता है, और जो अपने स्वरूप को पहचान लेगा वो अपनी रचना पे भी नफरत नहीं कर सकता। तो मन का भर का लक्ष्य तो मिला हुआ है, बाप को याद करो, बाप से हम थोड़ा सा वर्षा ले रहे हैं, ये भी याद नहीं कर सकते। ये याद पक्की चाहिए क्या कि हम बाप से तरफ का वर्षा ले रहे हैं, ये याद पक्की किसकी होगी है? जो ये समझेंगे बाप आया और चला गया उनको ये याद पक्की होगी, या ये जो समझेंगे कि बाप आया हुआ और हम उससे वर्षा ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये याद पक्की होगी। हाँ, जिनको समझ बाप बैठा हुआ उनको ये बात पक्की होगी कि बाप से हमको वर्षा लेना है। जिनकी बुद्धि में ये बैठ गया कि बाप आया और बाप चला गया, तो चला गया तो वर्षा तो मिलेगी, तो अब क्या मिलेगा? फिर सत्तापन तो होना हो ही नहीं सकता, तो फिर अंतमति को गति हो जाएगी। अगर अभी ये बुद्धि में पक्का बना रहेगा कि हमको बाप से वर्षा लेना है, हम ही बाप से वर्षा लेंगे, लेकर ही छोड़ेंगे, तो ये संकल्प पक्का होते होते क्या होगा? अंतमते तो गति हो जाएगी, घर में पहुंच जाएगी। अच्छा, मीठे किसी मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद क्या है? गुड मॉर्निंग। बाबा सभी बच्चों में बहुत बड़ा है, कहा पहले ही बताए दे, कैसे बच्चों को याद क्या? मीठे बच्चे, मीठे बच्चों को याद क्या क्यों? कड़वे बच्चों को याद क्या क्यों? वह तो दुनिया है, दुनिया में देख सकते हैं, मीठो आप आपको कड़ुओ छू, और भगवान है कि नहीं बात करिएगा है? तो भगवान भी साधारण तन में आता है, साधारण तन में आता है तो कर्म भी नहीं करेगा, साधारण कर्म करेगा। तो मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। क्या याद प्यार गुड मॉर्निंग कौन से बाप की? माता पिता बाप दादा का तो शरीर में होंगे कि रूहानी बिंदु दादा शरीर में होंगे? याद प्यार गुड मॉर्निंग मीठे बच्चों को। और रूहानी बाप हो तो रूहानी बाप के लिए तो क्या मीठे और क्या करिए? तो रूहानी बात है, रूहों का बात है, रूह चाहे कड़वी हो और चाहे मीठी हो, रूह जो है वो तो रूह है, वो तो न मीठी और न कड़वी। तो रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। वो भी झुकता किसको है? रूहानी यानी आत्मिक स्टेज में रहने वाले जो बच्चे हैं उनको झुकता है, नमन करता है, और जो बेअभिमानी की स्टेज में रहने वाले बच्चे हैं उनको रूहानी बाप भी झुकने वाला नहीं। तो